सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जेनेटिक्स स्टार्ट किया था। इस वीडियो में हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कि हैं ग्रीगर जोहान मेंडल, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्यों उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं और उनका आखिर क्या कंट्रीब्यूशन है फील्ड ऑफ जेनेटिक्स में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ग्रीगर जोहान मेंडल, ठीक है, जीजे मेंडल। इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये इनका जो लाइफ पीरियड है, या ये बॉर्न इन ऑस्ट्रिया में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। डेट आपको हालांकि याद तो नहीं करना है, लेकिन आप याद कर सकते हैं 1822 में इनका बर्थ हुआ था। इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले तो कुछ इनका एक स्टोरी है कि ये एक मोनेस्ट्री में थे। वो उन्हें वहाँ पे एक बहुत बड़ा खुला मैदान दिखा, लार्ज फील्ड एरिया दिखा। इन्होंने उसमें क्या किया, कुछ प्लांट उगाए। सडनली इनको कुछ कैरेक्टर्स या कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ, जिसके वजह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जेनेटिक्स के ऊपर। थे ये एक मैथमेटिशियन, ठीक है। ये एक जो इन्होंने कोर्स किया था, या मैं कह सकता हूँ कि ये एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने किया क्या, ठीक है। आखिर फादर ऑफ जेनेटिक्स तो हम लोग ऐसे ही नहीं बोल देंगे, कुछ तो किए होंगे। तो इन्होंने एक प्लांट लिया जिसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, इसलिए हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे। पाइसम सटाइवम को हम लोग कॉमन नेम जानते हैं हम लोग क्या, गार्डन पी, ठीक है। गार्डन पी पे इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। गार्डन पी क्यों चूज किया? आपका सवाल क्या होना चाहिए कि ठीक है, चलिए गार्डन पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया? मैंगो, गुआवा, किसी भी चीज़ को कर सकते, कोई फ्लावर को कर सकते थे, किसी और प्लांट को कर सकते थे। लेकिन मेन जो रीज़न क्या है पाइसम सटाइवम के ऊपर, आइए हम लोग उसको भी जान लेते हैं। रीजंस। तो आप लोगों ने जो मटर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पी, उसमें देखे हुए कि एक पॉड में उसके बहुत सारे उसमें सीड्स होते हैं, या छोटे छोटे उसमें बीज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी देखने को मिलता है। एक बार रिप्रोडक्शन होने के बाद एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फॉर्म होता है। दूसरी बात क्या है, शॉर्ट लाइफ होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, अराउंड 2 to 3 मंथ्स होता है। तो एक कम टाइम में हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी देख सकते हैं, क्योंकि लाइफ स्पैन कितने का है, 2 से 3 महीने का होता है। और क्या रीजन हो सकता है, ये एक जो पी है वो है बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट कहने का मतलब कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब स्टैमेंस और पिस्टिल या कार्पेल, दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे। तो बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? खुद का ही स्टेमेन जो है, एक फ्लावर का स्टेमेन, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर उसका एंथर होगा, वो गिरेगा, वहां से फिर जर्म ट्यूब होगा और फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। और यदि हम लोग चाहें तो क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने जो है कैसा बाइसेक्सुअल प्लांट है, एक कंडीशन क्या है कि चलिए सेल्फ पॉलिनेशन तो हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? अगर हम लोग एक फ्लावर का मेल पार्ट जो कि स्टेमेन है, मतलब एंथर और फिलामेंट, उसको कट करके हटा दे, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ही उसमें प्लांट में रहने दे, फ्लावर में, और दूसरे फ्लावर में क्या करें, दूसरे फ्लावर में उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कट कर दें, तो
उसका जो पॉलन ग्रेन होगा इस वाले के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करेगा, तो जब दो डिफरेंट फ्लावर्स क्रॉस कर रहे हैं, पॉलिनेशन हो रहा है, तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो मेंडल साहब ने गार्डन पी को सिलेक्ट किया। रीजन क्या क्या था कि सबसे पहली बात तो कि एक रिप्रोडक्शन या एक लाइफ स्पैन के बाद, एक टाइम के बाद, रिप्रोडक्टिव टाइम के बाद लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या होता है, फॉर्म होता है। दूसरा बात क्या था कि एक शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, 2 से 3 महीने का लाइफ स्पैन होता है, तो हम लोग आसानी से कम समय में उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड रीजन क्या था कि ये एक बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब कि वैसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक सेम प्लांट में ही प्रेजेंट होंगे, सेम फ्लावर में होंगे, उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। तो अब क्योंकि एक ही फ्लावर में है तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो सकता है आराम से, नेचुरली। हम लोग उसमें आर्टिफिशियल तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे। आपको कुछ और जानने की जरूरत है, जैसे कि मैंने लिखा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर जोहान मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये सब हालांकि आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। तो अगर हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करें, ठीक है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये है थॉमस हंट मॉर्गन। हम लोग लिख सकते हैं TH मॉर्गन, ठीक है। ये क्या है, हमारे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेंडल के बारे में पढ़ा कि आखिर उन्होंने क्यों उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आखिर उन्होंने किया क्या ऐसा। तो पाइसम सटाइवम को सिलेक्ट करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, उन्होंने एक टैबुलर डाटा बनाया, क्योंकि मैथमेटिशियन थे, स्टैटिस्टिक्स था उनका सब्जेक्ट। तो उसको टैबुलर वे में जितना भी ऑब्जर्वेशंस था उसको टैबुलर वे में अरेंज किए, उसको अपने डाटा रिकॉर्ड बुक में उसको क्या किए, जमा कर लिए, उसको लिख लिए कि आखिर कि क्यों क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो फिर उन्होंने उसको एक आर्टिकल में पब्लिश करवाया, लेकिन वो उतना उनका जो काम था वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया, ठीक है। इनका जो पूरा अरेंजमेंट था, पूरा जो इनका ऑब्जर्वेशन था, वो आर्टिकल में छपने के बाद भी उतना फेमस हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम एक इवोल्यूशन का थ्योरी आया था, ठीक है। उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इवोल्यूशन का थ्योरी, मतलब उस टाइम जो था वो जेनेटिक्स के ऊपर किसी ने सोचा ही नहीं था। इन्होंने सबसे पहले खुद से ही उसको ऑब्जर्व किया और खुद से टैबुलर वे में उसको अरेंज किया। सबसे पहले यही थे जो जिन्होंने इस पर्पज से उस प्लांट के बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया। लेकिन उस टाइम पे क्या था, दूसरे साइंटिस्ट जो थे वो छाए हुए थे, लोग उनके पीछे थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन्होंने पब्लिश तो करवाया लेकिन पता नहीं चला। तो फिर क्या हुआ, इनका हुआ डेथ, 1884 समथिंग में इनका क्या हो गया, डेथ हो गया। तो डेथ तक तो इनका वर्क किसी को पता चला नहीं। फिर क्या हुआ 1900 में, ठीक है, अराउंड 1900 में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, मेंडल के वर्क को देखा दोबारा, ठीक है। मेंडल के वर्क को उन्होंने दोबारा देखा और उस पर उन्होंने एम्फेसाइज किया कि हाँ इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, उससे वो प्रभावित हुए। और फिर उन्होंने उनके काम को और फर्दर खुद के तरीके से उनके रिजल्ट्स को देखा और उसके बाद पूरी वर्ल्ड को पता चला कि ग्रीगर जोहान मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट कर चुका था, पहले कर चुके थे, उनका ये वो था ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो पाइसम सटाइवम पे इन्होंने किया क्या, इन्होंने
7 कैरेक्टर्स को चूज किए, ठीक है। 7 कैरेक्टर्स, या हम लोग बोल सकते हैं कि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। अब कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में थोड़ा डिफरेंस मैं बता देता हूं। मान लीजिए कोई एक जीन है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उससे पहले देख लें, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी था उसके उस वीडियो में। तो मैंने बताया था कि अगर कोई एक जीन है, सपोज एक्स, ठीक है, यह है जीन एक्स। अगर ये हमारे हेयर कलर के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, हेयर कलर क्या है, कैरेक्टर है हमारा। आई कलर क्या है, कैरेक्टर है। ये जो कान का लोब है, ईयर लोब, ये फ्री होगा या नहीं होगा, लोब क्या है, कैरेक्टर है। जैसे प्लांट में टॉलनेस क्या है, कैरेक्टर है। शॉर्टनेस क्या है, सॉरी, प्लांट में क्या है, प्लांट का हाइट जो क्या है वो कैरेक्टर है। प्लांट का फ्लावर पोजीशन क्या होगा, कैरेक्टर होगा। तो मान लीजिए कि कोई एक जीन एक्स है, उस जीन को हम लोग एक्स मान रहे हैं, ये एक कैरेक्टर को, जो कि हमारा हेयर कलर है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। तो इस जीन एक्स के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे, जिनको हम लोगों ने क्या बोला था, एलील, ठीक है। अगर एक मान लीजिए कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है, ठीक है, एक है हमारा कैपिटल बी और एक हमारा है स्मॉल बी। तो कैपिटल बी क्या करेगा, ब्लैक कलर के लिए कोड करेगा या ब्लैक कलर को प्रोड्यूस करेगा अगर इसका डोमिनेंसी होगा तो। स्मॉल बी वाला क्या करेगा, मान लीजिए ब्राउन कलर को कोड करेगा। एक जीन है एक्स, वो एक कैरेक्टर को, उसका इफेक्ट है कैरेक्टर पे, या एक कैरेक्टर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसका कैरेक्टर क्या है, वो हेयर कलर। हेयर का कलर कैसा होगा, इसके लिए एक जीन है, उसको लोग एक्स माने। हेयर कलर कैसा है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, ठीक है। ये जो दोनों हैं, ये क्या है, हमारे एलील्स है। कैरेक्टर का जो 2 अल्टरनेट फॉर्म है, आपको यहां 2 ही पढ़ना है, या तो ब्राउन होगा या तो ब्लैक होगा। शो तो यही ना होगा, कैरेक्टर हमारा शो क्या हो रहा है, किसी का बाल तो ऐसा नहीं है कि भूरा भी है और काला भी है, या तो ब्राउन होगा नहीं तो ब्लैक होगा। तो ये कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म है, ट्रेट्स है। और अब ब्राउन के लिए स्मॉल भी है, कैपिटल के लिए कैपिटल, ब्लैक के लिए कैपिटल भी है, ये क्या है, एलील्स है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेट्स, ठीक है। ट्रेट्स कैरेक्टर से रिलेटेड है। एक कैरेक्टर आपको जहां तक पढ़ना है, उसका 2 अल्टरनेट फॉर्म होगा। जैसे कि प्लांट का हाइट है, ये कैरेक्टर है, ट्रेट क्या होगा, या तो प्लांट लंबा होगा या तो छोटा होगा, 2 ट्रेट हो गया। तो हम लोग इसको एक अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग चार्ट में पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए या 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए, वो कौन कौन से थे और क्या थे। इसमें मैंने हम लोग सिर्फ मेंडल वर्क के बारे में पढ़े कि मेंडल साहब ने क्या किया, कि उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, और आखिर उन्हें पाइथम सटाइवम का क्यों लिया ये प्लांट एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उस टैबुलर अरेंजमेंट को पढ़ेंगे। फिर फर्दर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इन्होंने क्या क्या 3 लॉ दिए जेनेटिक्स के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।